चलो गाइस, लेकर चलते हैं आपको शिवनंदिनी के घर। देखते हैं शिवनंदिनी के घर क्या हो रहा है। तो आज शिवनंदिनी पहुंच गई हैं चारा काटने। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और शिवनंदिनी पहुंच गई हैं चारा काटने। उनकी भाभी तो बोलती हैं कि हमारे यहाँ इतनी जल्दी बहुएं नहीं निकलती हैं। तो भाई आपकी भाभी साल वर्ष क्या 2 साल होने को है शादी को, लेकिन वो कभी खेतों में काम करने नहीं गई हैं। लेकिन आप शादी का 1 ईयर भी नहीं हुआ और आप खेतों में काम करने के लिए पहुंच गए हैं। और वजह बताते हैं कि सासू माँ यहाँ नहीं है। तो भाई सासू माँ कहाँ गई हैं आपकी और क्या हुआ है आपके साथ, हम व्यूअर्स को बताते हैं। आपने व्यूअर्स के लाख कमेंट करने के बाद भी आपने गुटखा खाना नहीं छोड़ा है। सेकंड बात, आप खेतों में जाती हैं, ब्लॉग बनाती हैं, बाकायदा डालती हैं और ब्लॉगिंग में टारगेट करती हैं अपनी सासू माँ को कि सासू माँ क्या बोलकर अपने मायके चली गई। जाना तो आप चाहती थी अपने मायके, लेकिन चलिए आपकी सासू माँ गई हैं। तो वजह क्या है कि आप अपने हर ब्लॉग में अपनी सासू माँ को टारगेट करती हैं। अब होती है घर में कोई बात तो हर चीज़ ब्लॉग में नहीं दिखाई जाती। सेकंड बात, हो सकता है आपके साथ गलत हो ही रहा हो, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि भाई एक्चुअल में ज़माना कुछ और ही है। जहाँ तक हमारी सोच पहुँचती है उससे आगे ज़माना पहुँच चुका है। तो फ्रेंड्स, शिवनंदिनी चारा काटती हैं, बाकायदा आती हैं, ब्लॉग बनाती हैं और ब्लॉग में बात करती हैं अपनी सासू माँ की कि मुझसे काम होता है, बट सासू माँ की नज़रों में मुझसे काम नहीं बनता। उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि हम आपको ऐसे ही समझा सकते हैं उसकी लैंग्वेज को कि मैंने क्या मायके में पहले से काम नहीं किया है या फिर मुझे कुछ आता नहीं है। मुझे सब कुछ आता है, बट सासू माँ को ये फील होता है कि मुझे कुछ नहीं आता। वो हर बात में मुझे टोकती हैं, रोकती हैं कि देखिए साहब, जो इंसान रहता है फिर उसे दूसरे का काम बड़ी मुश्किल से ही समझ में आता है। फिर वो कहती हैं कि सासू माँ शायद अकेली रही हैं इसलिए। तो अपने ब्लॉग में वो कंटिन्यू सासू माँ के नाम का प्रवचन सुनाती हैं। सेकंड, वो काम करती हैं, वो दिखाती हैं कि मैंने साफ़ सफाई भी अच्छे से की है, मैंने सब कुछ बढ़िया किया है। मतलब अपना सब कुछ जो भी एडजस्ट करके वो कर रही हैं वो सब कुछ बढ़िया किया है। और मैं सफाई भी देती हूँ व्यूअर्स को कि आप लोग ऐसा कमेंट क्यों करते हैं, मैं नहा कर ही खाना बनाती हूँ। हाँ, हम लोग देखते हैं शिवनंदिनी नहा कर ही खाना बनाती है, बट पूड़ी सब्जी मेरी सासू माँ भी बिना बनाए नहाए बना लेती हैं, तो मैं भी बना लेती हूँ और नाश्ता पानी भी बना लेती हूँ। देखो, नहाना नहीं नहाना अपनी साफ़ सफाई के ऊपर होता है कि देखो, नहीं नहाने से बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, बहुत गंदगी रहती है। तो नहाना एक अच्छी बात है और आपके घर में जो रूल हैं आप उन्हें फॉलो कीजिए, तो वो अच्छी बात है। तो वो अपने व्यूअर्स को कंटिन्यू बताती हैं कि मैं ऐसा करती हूँ, फिर आप मुझे बुरा कमेंट मत कीजिए। तो देखिए, कोई इंसान ब्लॉग्स में सरेआम बदनाम हो रहा है। बताइए उनकी कितनी बदनामी हो रही है। रिश्तेदार, गांव वाले क्या इस ब्लॉग को देखते नहीं हैं? सब देखते हैं। तो इंसान को कुछ ना कुछ तो लोग कहते ही होंगे। तो उसके माइंड में क्या होता है कि मेरी छवि ख़राब की जा रही है। आप नेगेटिव बातों की जगह पॉजिटिव बातें भी अपने ब्लॉग में शेयर कर सकती हैं। पॉजिटिव बातों से लोग कहेंगे कि आपकी वो पॉजिटिव बातें करती हैं आपके बारे में, तो उनको भी असर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान पत्थर दिल होता है, कोई पत्थर दिल नहीं होता। हो सकता है कि आपका और उनका तालमेल सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि आप हर चीज़ ब्लॉग में रखती हैं, तो उन्हें गाँव वाले या उनके रिश्तेदार जो भी हैं उन्हें बताते होंगे, तो उनको थोड़ा वो चीज़ अजीब लगती है कि भाई देखो, उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं, क्या ब्लॉगिंग होती है, क्या लोगों को क्या होता है कि जो ब्लॉगर होता है वो तो हर चीज़ शेयर करता है। ये उन्हें नहीं पता। उन्हें ये पता है कि हाँ, घर की बातें घर में बंद करके रखो, किसी को पता ना चले। तो वो इस मेंटेलिटी के हैं। वो होता है भाई, हर घर में यही मेंटेलिटी होती है कि सब लोग अपनी बातें घर के अंदर ही रखना चाहते हैं। बट एक ब्लॉगर होता है वो हर चीज़ शेयर करता है, क्योंकि उसका काम ही यही है कि मैं अपना डेली रूटीन दिखाऊं। तो ये चीज़ उन्हें समझने में टाइम लगेगा। अगर आप पॉजिटिव बातें करेंगी तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, इंसान जैसे पॉजिटिव बातें करता है वैसे नेगेटिव भी करता है। और हो सकता है किसी किसी का स्वभाव भी ऐसा होता है, तो आप उस स्वभाव को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। आपने अपने ब्लॉग में बताया है कि उन्होंने आप पर इल्ज़ाम भी लगाया है कि आपने गेट नहीं खोला, जबकि आपने अपने ब्लॉग में कंटिन्यू बताया था कि मैं गेट खोल कर बैठी हूँ, मैंने आराम भी नहीं किया है। तो देखिए, उनके रिलेटिव्स, आपकी नंदे ब्लॉग तो देखती होंगी, तो वो बताएंगी ना
कि माँ उन्होंने तो गेट खोल के रखा था, आपको गलतफहमी हो रही है। तो देखो कभी कभी गलतफहमियाँ भी जन्म ले लेती हैं और वो गलतफहमियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। तो थोड़ा सा आप भी समझिए और अपनी कोशिश कीजिए कि वो आपको समझ पाएँ, क्योंकि दो लोग अलग अलग जगह से होते हैं तो एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही लगता है। तो आप जितनी नेगेटिविटी उनके लिए कर रही हैं वो सब ना करके थोड़ा सा पॉजिटिव बातें कीजिए उनके साथ। जैसे आप सब प्रेगनेंसी आपने इतनी जल्दी रिवील कर दी सबके सामने, शायद वो ये चाहती थी कि आप इतनी जल्दी रिवील ना करें, वो थोड़ा वक्त लेना चाहती हों, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि भाई हर इंसान, भाई गाँव में मेंटेलिटी ये होती है कि इतनी जल्दी आप किसी को मत बताओ, बट आपने सबको खुलेआम बता दी। तो आपने बताई उससे पहले आप अपनी सासू माँ से पूछना चाहिए था आपको कि माँ जी मैं रिवील करूँ या नहीं करूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, जैसे भी है आप खुश रहें, आपकी सासू माँ खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे, आने वाला बच्चा खुश रहे, हैप्पी रहे, आप लोग मस्त रहो। बस अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रखो, खाओ पियो मस्त रहो और थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, इससे आपकी फैमिली बढ़िया रहे। बस मैं कहूँगी अगर मेरा रिएक्शन ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। राधे राधे। फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और के घर चलेंगे। आज शिवनंदिनी के घर से चलते हैं। बाय बाय।